कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, और ये दोनों एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं जिसकी लेंथ दी है आपको एल। ठीक, बी की फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है यू और ए की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड है वो वी है। यू और वी में आपको रिलेशनशिप पूछी है, और ए और बी जो कनेक्टेड हैं वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यानी उनकी जो लेंथ होगी, उस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक, और यू और वी तो देखने में तुरंत पता लग रहा है आपको कि वी इक्वल टू यू होगा, लेकिन कैसे होगा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर ये लेंथ फिक्स है, ये लेंथ कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रही है, तो बी जितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगा ए को भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी जितनी स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी की होगी उतनी स्पीड यू ए की होगी। ठीक है, तो बी की स्पीड क्या है यू और ए की स्पीड क्या है वी, यू और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि लेंथ एल जो है वो कांस्टेंट है, लेंथ एल जो है वो कांस्टेंट है, तो यू क्या कर रहा है, यू जो है वो इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और वी क्या कर रहा है, वी इस लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है। यू क्या है, यू वो रेट है जिस रेट से एल इंक्रीज कर रहा होगा, और वी वो रेट है जिस रेट से एल डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक, जबकि एल तो कांस्टेंट रहना है, तो उसके इंक्रीज होने का रेट और उसके डिक्रीज होने का रेट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे से एल लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, पीछे से एल लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। एल लेंथ अगर कांस्टेंट है तो जिस रेट से एल लेंथ इंक्रीज हो रही होगी उसी रेट से एल लेंथ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, यानी वी इक्वल टू क्या होंगे, यू होंगे। ठीक है, इसको और आप ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लगाना चाहो तो आप कह सकते हो कि लेंथ एल कांस्टेंट है, इसका मतलब एल का जो डेरिवेटिव होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिस रेट से लेंथ एल चेंज हो रही है उसका जो डेरिवेटिव होगा डी एल बाई डी टी, वो क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे दो वेलोसिटीज वेक्टर हैं, एक एल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, एक एल को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। जो लेंथ एल को, जो वेलोसिटी एल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही होगी तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि उसकी वजह से एल इंक्रीज हो रही है, और जो एल को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही होगी उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू क्या होना है, जीरो, और डी एल बाई डी टी है किसके बराबर, डी एल बाई डी टी है आपका प्लस यू माइनस वी के बराबर, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, यानी ये जो रेट है वो प्लस पॉजिटिव डी एल बाई डी टी के बराबर होगा, या आप ऐसा कह सकते हो डी एल बाई डी टी जो होगा वो प्लस यू के बराबर होगा, क्योंकि यू के रेट से एल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और डी एल बाई डी टी माइनस वी के बराबर होगा क्योंकि वी के रेट से एल लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ एल कितना हो जाएगा, प्लस यू माइनस वी, और वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो, क्योंकि लेंथ एल क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से भी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यू आ जाएगा। ठीक, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था ये कंस्टेंट मोशन का।